नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। झारखंड में विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटें हैं, 81, और 81 सीटों पर चुनाव जो हुए वो दो चरणों में हुए। पहला चरण हुआ था 13 तारीख को और उसके बाद दूसरा चरण हुआ 20 तारीख को। अब ऐसे में यहां पर बात होगी एग्जिट पोल की, क्योंकि झारखंड में जो तमाम एग्जिट पोल हैं, झारखंड जो कि अपने प्राकृतिक संसाधनों से ओतप्रोत है, खनिज पदार्थ वहां पर बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट है वहां पर, और आप कह सकते हैं कि एक आदिवासी बहुल स्टेट भी है। आरक्षण का मुद्दा भी वहां पर लगातार बना रहता है। आदिवासियों की पहचान, उनके संरक्षण की बात भी लगातार होती है। ऐसे में वहां पर आपने देखा कि जेएमएम हो, जो कि अपने गठबंधन का यानी कि इंडिया अलायंस के गठबंधन का एक तरीके से नेतृत्व कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि बीजेपी है, बीजेपी जो कि अपने एनडीए का एक तरीके से नेतृत्व कर रही है। उसमें और भी दल है, उसमें आजसू भी है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है। अब यहाँ पर बात होगी एग्जिट पोल की, क्योंकि 81 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड में अगर आपको सत्ता बनानी है, अगर आपको एक तरीके से सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, तो 81 जो सीटें हैं उसका जो जादुई आंकड़ा है वो एक तरीके से बहुमत का आंकड़ा 41 का है। और यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा 41 का है वो दोनों दलों के बीच, दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर एनडीए की सरकार बन जाए, यानी कि बीजेपी की सरकार बन जाए, वहां पर वापसी हो जाए बीजेपी की, लेकिन जेएमएम को भी पूरी तरीके से उसकी भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो औसत निकलकर सामने आ रहा है एग्जिट पोल का, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे अलग अलग एग्जिट पोल्स के भी बताऊंगा आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल का जो एक औसत निकला वो औसत ये बताता है कि हमें यानी कि झारखंड में आपको दिखेगी इस बार कांटे की टक्कर। औसत निकल कर आ रहा है कि एनडीए को यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिल सकती हैं 33 से लेकर 42 सीटें। आंकड़ा बहुमत का मैं फिर आपको बता दूं कि 41 है। यहाँ पर अगर ये बहुमत के आंकड़े को मैक्सिमम, यहाँ पर जो औसत निकल रहा है वो 42 निकल रहा है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को टच कर देंगे। इसके अलावा जो कमतर सीट्स, मिनिमम आंकड़ा जो एनडीए का हो सकता है वो 33 निकलकर सामने आ रहा है, ऐसा पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं, लेकिन ये असल नतीजे नहीं है। असल नतीजे मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को आएंगे। इसके अलावा जो जेएमएम प्लस है, यानी कि इंडिया अलायंस जो है, जहां पर जिसका नेतृत्व झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम कर रही है, उसको भी कह सकते हैं कि 28 से लेकर 39 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 39 तक वो भी जा सकते हैं औसत, और कमतर अगर हम मिनिमम बात करें तो वो 28 सीटों तक जा सकते हैं। अदर्स के खातों में भी 5 से 10 सीटें आ सकती हैं। ये औसत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल का बता रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा, मुकाबला कांटे का हो सकता है। अगर 2-4 सीटों का गैप हुआ तो अदर्स जो है यानी कि जो निर्दलीय हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करेंगे, ये तो औसत मैंने आपको बताया, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स के पोल की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स का पोल 25 से 30 सीटें दे रहा है इंडिया अलायंस को, जबकि भाजपा प्लस को यानी कि एनडीए को 42 से 47 सीटें ये दे रहा है। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 से लेकर 4 सीटें भी आ सकती हैं, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी वहां पर हो रही है और हेमंत सोरेन की विदाई होना लगभग तय है, अगर हम मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं। इसके अलावा पीपल्स पल्स की अगर हम बात करें तो 25 से 37 सीटें ये दे रही है इंडिया अलायंस को, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए कि कम सीटें हैं, जबकि एनडीए को ये 44 से लेकर 53 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी कि साफ तौर पर बहुमत से पार। 5 से अन्य सीटें अन्य के खाते में आ सकती हैं, ऐसा हमें बता रहा है पीपल्स प्लस का जो एग्जिट पोल है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें तो 35 से लेकर 38 सीटें आ सकती हैं चाणक्य के मुकाबले, अगर इन्होंने कहा है झामुमो प्लस की, और 45 से लेकर 50 सीटें आ सकती हैं एनडीए की यानी कि बीजेपी की। इसके अलावा 3 से 5 सीटें आ सकती हैं अन्य के खातों में। और एक्सेस माई इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक वाहिद ऐसा एग्जिट पोल है जिसने 53 सीटें दी हैं इंडिया अलायंस को, यानी कि जेएमएम प्लस को दे रखी है इन्होंने 53 सीटें, यानी कि ये एक तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में बरकरारी को दिखा रहा है। सरकार में वो रह सकते हैं, कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी, ऐसा एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बताता है। जबकि 25 सीटें ये दे रहा है इंडिया अलायंस को और 3 सीटें ये दे रहा है मात्र अन्य के खाते में। तो आपने देखा कि जो हमारे पास पोल आए उसमें साफ तौर पर ज्यादातर पोल्स में दिखा
कि जो एनडीए है यानी कि भाजपा का नेतृत्व है, बाबूलाल मरांडी है उसमें चंपई सोरेन भी है, उसमें आपको और भी दिग्गज नेता दिखेंगे वहां पर, सीता सोरेन आपको दिखेंगी। ये तमाम जो लोग हैं इनके नेतृत्व में और फिर ग्रैंड नेतृत्व जो बीजेपी का रहा, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, खुद अगर हम राज्य की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं, ये एक तरीके से सरकार में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस, उसमें आरजेडी भी शामिल है। ऐसे में यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमें एनडीए की वहां पर वापसी हुई दिख रही है तमाम एग्जिट पोल में ज्यादातर, लेकिन एक ऐसा एग्जिट पोल यहाँ पर भी निकला महाराष्ट्र की तरह जो बना रहा है जेएमएम की सरकार, यानी कि जो कह रहा है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ पर झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा रहा आदिवासियों की पहचान का, एक बड़ा मुद्दा रहा बांग्लादेशियों की घुसपैठ का भी, क्योंकि वहां पर ये आरोप लगे हेमंत सोरेन सरकार पर कि बीजेपी की तरफ से ये प्रमुख तौर पर लगाया गया, मामला कोर्ट तक भी गया था। ये आरोप लगाए गए थे कि दरअसल वहां पर जो बांग्लादेशी बंगाल के रास्ते झारखंड में आते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों का बॉर्डर भी एक साथ सटा हुआ है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन पर आरोप लगे कि उनकी सरकार उन तमाम अवैध रूप से आए भारत में घुसपैठिए यानी कि बांग्लादेशियों को अपने राज्य में शरण देती है। साथ ही जो संथाल परगना का क्षेत्र है, जो आदिवासी बहुल है, कोल्हान का क्षेत्र है, यहाँ पर एक तरीके से आरोप लगे कि वहां पर डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। ये मुद्दा बड़ा रहा वहां पर। इसके अलावा आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों के आरक्षण, ये भी मुद्दा रहा। बीजेपी ने भी लगातार ये ऐलान किया कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ किसी को करने नहीं देंगे। वहीं एक तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन, आप कह सकते हैं राहुल गांधी खुद वहां पर जब गए, तेजस्वी यादव गए, जब जो भी वहां पर प्रचार हुआ इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। इसके अलावा और भी मुद्दे थे, जल, जंगल और जमीन का मुद्दा जो था पूरा का पूरा, बेटी का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। अब ये मुद्दे कितने कारगर साबित होते हैं ये देखना होगा। एक मुद्दा और था जो कि था हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 महीने तक चंपई सोरेन ने उनकी कुर्सी को संभाला था। बाद में चंपई सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से बड़ा वार किया था और फिर जेएमएम को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जिट पोल तो कम से कम इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद झारखंड के भीतर बीजेपी की वापसी हो जाएगी और हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी। असली नतीजे जो है वो 23 तारीख को आएंगे, 23 नवंबर को। हमें देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। हम आपके साथ तब भी जुड़ेंगे, विश्लेषण तब भी होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए और ये बात याद रखिए कि पलामू का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो, या क्षेत्र हो आपका परगना का, संथाल परगना का, या रांची का क्षेत्र हो, देखते हैं कि झारखंड में क्या कुछ होता है। झारखंड की सत्ता पर कौन काबिज होता है, कौन जीतेगा झारखंड का ये महारण, हमें पता चलेगा 23 तारीख को। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।